आगरा के अंदर बहुत बड़े संत हुए, महात्मा हुए 1869 में। उन्होंने अपनी भक्ति के ज़रिए शब्द को प्रकट किया। 18 साल कोठड़ी में बैठ के घोर तपस्या करी और शब्द को प्रकट किया। वाणी में भी आता है, कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी। कलयुग में जीवों की उम्र बहुत कम होती है, स्वास्थ्य इतना अच्छा रहता नहीं, उनसे भजन बंदगी नहीं होती। जो पिछले युग हैं उनमें उम्र भी लंबी होती थी और हज़ार साल ऋषि मुनि तपस्या कर लेते थे, तब जाके उसका भेद मिलता था, नाम प्रकट होता था, तो शब्द प्रकट होता था। परंतु कलयुग में वो खुद खुदा ने बंदगी करके वो जीवों का एक आम रास्ता खोल दिया, एक प्रकट कर दिया, प्रकट करके शब्द पुकारी और उसको शब्द का नाम दे दिया कि इससे भाई कोई भी जुड़ सकता है, आम इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है। और पुराने युग में जिस जीवों को ले जाना होता था संत महात्मा उसी को इसका भेद देते थे। परंतु अब स्वामी जी महाराज ने दया करी, जीवों पर रहम किया कि जो भी जीव यहाँ से निकलना चाहे, इसकी मालिक की बंदगी करके, किसी पूर्ण महात्मा की संगत करके उसका नाम का भेद ले, उसकी कमाई करे। और ये आज से नहीं, जब से सृष्टि रची है तब से संत महात्मा आते रहते हैं और पुकार के यही कहते रहते हैं, भाई तुम्हारा ना ये असला देश है, ना तुम्हारा ये मकान है, तुम यहाँ एक मुसाफिर हो, तुम यात्री हो, कुछ अनुभव लेने के लिए तुम्हारे को कुछ जगह था, इसलिए तुम अपने मंदिर में मकसूद को पहचानो। आज जो हम शब्द ले रहे हैं उसमें भी गुरु साहब यही कह रहे हैं, गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सुमरनिया। भाई गुरु को आज से नहीं, पुकार के आवाज़ दे रहे हैं अपने सत्संग के जरिए, अपनी वाणी के जरिए, क्वेश्चन आंसर के जरिए। जगह जगह सत्संग सेंटर खुले हुए हैं। आज देश में हर 8 किलोमीटर पर एक सत्संग भवन है, देश में भी है, विदेश में भी है, तो जीवों को जगाने के लिए, जीवों को चेताने के लिए। ये मनुष्य दामा बार बार नहीं मिलता, इसको व्यर्थ में मत गुआओ, कोड़ियाँ इकट्ठे करने में मत गुआओ इसको। तो पुकार कर कह रहे हैं, गुरु कहे पुकार समझ मन, इस मन की चाल को समझो तुम। मन की चाल के हम मन पूरा दिन सिमरण करता रहता है। हमारा मन एक काल का पैदा है और ये नहीं चाहता कोई भी जीव आत्मा यहाँ से पुनः अपने घर वापस जाए, तो इसलिए उलझा कर रखता है। अब ये सिमरण करता है दुनियादारी का। कोई दुकानदार अपने सामान की ध्यान रखेगा, कौन सामान ख़त्म हो गया, कितना बचा, कितना मुनाफा हुआ, कितना कम हो गया, पूरा दिन चिंतन करता रहता है। एक कर्मचारी है, वो अपनी फाइलों की चिंता रहता है, कौन सी फाइल पुटअप होगी, उसमें क्या लिखा है, बड़े साहब ने क्या रिमार्क किए, क्या होने वाला है, उसका आउटकम क्या रहेगा, ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। पूरा दिन हमारा मन व्यस्त रहता है। संत महात्मा इसको स्मरण करना कहते हैं, जो बार बार एक काम को याद करे, एक चीज़ को याद करे। तो मन को, हमारे मन को कुदरती आदत है स्मरण करने की, इसलिए कह रहे हैं इसकी स्मरण करने की आदत का फायदा उठाओ। ये उलझा कर रखता है, परंतु संत महात्मा हम किसी काट ले जाते हैं, इसको टोकने की आदत डालो, इसको मोड़ने की आदत डालो, तो हमारा जो कुदरती इसका ये दरअसल अपनी आदत से लाचार, ये इसका आधार बदलना। स्मरण करो उस सतगुरु का, उसके नाम का, जो नाम की दीक्षा दी है, जो गुरु मंत्र दिया है। दरअसल गुरु मंत्र तो अखंड ब्रह्मांड है, जो अलग अलग मंजिलें हैं, उनके नाम हैं, उनका स्मरण करना है। जैसे जैसे हम उनका नाम का स्मरण करेंगे, हमारा रास्ता साफ होता जाएगा, हमारा रास्ता आसान होता जाएगा और खुद ब खुद ये सृष्टि हमारी मदद करेगी मंजिल दर मंजिल पहुंचने में। इसलिए कह रहे हैं, समझ मन, इस मन की चाल को समझो और कर लो सुमरनिया। सुमरण करो। सुमरण तो किसका करना है? फिर सुमरण उसका करना है जो सतगुरु हमारे को नाम दे। ऐसे नाम तो संसार में बहुत हैं, परंतु उसे प्यार में रखे गए हैं, उनकी महिमा की गई है। असल नाम एक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, ताकत है।
वो जो सतगुरु संत महात्मा ने प्रकट की हुई है उसमें उसकी सामर्थ्य है। जो वे नाम दें उनका हमने सिमरन करना है। सिमर 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 हर जाइए और ये सिमरन सतगुरुता पाइए। क्योंकि सिमरन तो हम कर ही रहे हैं, परंतु ना आधार चेंज करना है। और जो सतगुरु नाम दे उसका हमने भजन बंदगी करनी है, सिमरन करना है और आराधना करनी है, सतगुरु का ही ध्यान करना है। और फिर हमारे अंदर धुन प्रकट हो जाएगी। वो धुन ही परमात्मा है, उसमें शब्द में प्रकाश भी है और आवाज़ भी है, वही उसका साकार रूप है। तो फिर आगे करें, श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाए यह उम्रनिया। भाई आज हमको 50 साल का हो गया, तो 60-70 साल का हो गया, पूरी उम्र हमने ऐसे ही दुनिया के धंधे करते हुए निकाल दिए। या मालिक की बंदगी भी करना चाहिए तो कुछ आशा तक ना लेकर की, और आज तक हम यहीं फंसे रहे। दरअसल हमने पूजा कर रहे पर विधि नहीं जानते, उसको कौन सी पूजा पसंद है वो हमको ज्ञान नहीं है। तो पूजा करे पर विधि न जाने, मन मुख खाए ना पाई। जो मन के कहे लग करके हम पूजा अर्चना करते हैं वो असल मालिक उससे नहीं मिल सकता। उसको पसंद है शुद्ध शब्द का अभ्यास। जब हमारी चेतना, हमारी सुरत, हमारी जीवात्मा उस शब्द को पकड़ेगी। शब्द और सतगुरु है, आँखों के पीछे उसका निवास है। जब हम उसको पहुँचेंगे, हमारा मन संता होगा तो प्रकट हो जाएगा। तो शब्द रूप में है और इस मृतलोक में भी है और सतलोक में भी हमारे साथ है। यहाँ भी हमारी रहनुमाई करता है और आगे भी मंजिल हमारे को सचखंड पहुँचाएगा, वही हमारा। तो ये करें, वक्त मिला यह तख्त निशीनी, छोड़ बान गुरगुनिया। भाई हम इंसान का जम्मा यह आखिरी जम्मा है, ये सीधी का आखिरी अंडा है, बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग ऊँचे भाग थे, जब हमने कोशिश करी तो इंसान का जम्मा उसका रहम करम हुई, मालिक ने बख्शिश की तो इंसान का जामा मिला। इंसान का जामा बड़े ऊंचे भाग से मिलता है, क्योंकि इसमें बैठ के हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, उसकी बंदगी कर सकते हैं। और किसी भी जीव को ये अधिकार नहीं है। देवी देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, परंतु हम इसमें बैठ कर क्या रहे हैं, ये कौड़ियाँ इकट्ठे करने में लगे। भाई संत महात्मा समझाते ये काम तो निचली दुनिया में मुकर का है। जो नया काम करना है, मालिक की भजन बंदगी करना है, ताकि हम इस आवागमन से हमेशा के लिए छुटकारा हमको मिल सके। तो ये घुरबिनिया क्या है? जिस तरह एक मुर्गी कूड़े में चोंच मारती रहती है और उसमें कीड़े मकोड़े खाती रहती है, वो घुरबिनिया है। मालिक कह रहे हैं कि छोड़ बाण घुरबिनिया, ये जो मुर्गी की तरह हम दाना दिन का चुगते रहते हैं, उसको छोड़ो। वो हमारा असल काम नहीं है। वो तो निचली दुनिया में करते आए, खेले कूदे, बच्चे की परवरिश करी। ये हम नया काम जो करना था, नया काम है मालिक की भजन बंदगी करना और उसका एक रस होकर के अपने असल घर पहुंचना। ये है हमारा जीवन का लक्ष्य, ये हमने प्राप्त करना है। तो अब कह रहे हैं, यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गहो तुम उन सन्नानिया। यह मार्ग तो गुरु बताता है और बताता ही रहेगा, उसका काम यही है। तो क्यों धुर दुर्गा से चल के आते हैं, मालिक उनको भेजता है, उनको ड्यूटी लगाता है कि जो रूह हैं मेरे को याद कर रही हैं, जो तड़प रही हैं, विलक रही हैं, उनको वापस लेकर आना है। उनको जो अपने असल घर को जो भूल चुकी हैं, उनको घर की याद दिलवानी है। अपने सत्संग के ज़रिए, अपने वाणी के ज़रिए, संवाद के ज़रिए अपना मैसेज देना है उनको, भाई मालिक भी तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हारी याद कर रहा है। तो जो उसकी आवाज़ पहचानती हैं वे उससे जुड़ जाती हैं और उसे गुरु मंत्र को जाप करते हुए उस तक पहुंच जाती हैं। यही हमारे जीवन का असल लक्ष्य है। तो हमारा इस जीवन का असल पहचान है, जब तक सांस है तब तक आस है। हमने ये जीवन की बाजी हारनी नहीं है, जीत के जाना है। आज मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि वहाँ भगदड़ मच गई हरिद्वार में और 7-8 लोग उसमें ख़त्म हो गए। वो दरअसल जीवन की बाजी हार गए, पर हमारे अंदर श्वास है। अब भी हम कोशिश करेंगे तो सही रास्ता पकड़ के जो और अब तक काम नहीं किया वो काम शुरू करें, क्योंकि इंसान जमा बार बार नहीं मिलता। और अब हमारे श्वास भी है, जितनी ज़िंदगी चली गई उसका कोई पश्चाताप नहीं है, परंतु अगर रही है उसको सुधार लेंगे तब भी हमारा यहाँ आना जाना सफल होगा और हम अपने मंजिल मकसूद को
और परमात्मा से भी यही हमारे से उम्मीद रखते हैं कि मैंने भेजा तुम्हारे को लेने के लिए और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो आओ हम सब मिल कर के भगवान बंदगी में अपना टाइम दें और मनुष्य जन्म के असल मकसद को पहचानें। जय हिंद, जय भारत। हम डेली गुरुवाणी का पाठ करते हैं। अगर आपकी रुचि है, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाइप का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।